ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 26/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते ये तुम्हें स्वयं भी पढ़ना है और पढ़ाना भी है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर में बाबा ने बताया है माया का ज्ञान। माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं। ये ज्ञान बहुत है। बाबा कहते ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। बाबा कहते सब अज्ञान अंधियारे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं। बाबा कहते तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं और तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। इनको जीव आत्मा कहा जाता है। इनको जीव आत्मा कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। बाबा कहते इसमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूँ। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। बाबा कहते ये निश्चय बच्चों में बहुत पक्का होना चाहिए। यह निश्चय में ही रमण करना है। इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरा मणि की है, बाबा ने जिसने पधरा मणि की है, वह बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है। ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान। ये है सर्वशास्त्रमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ में तेमत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। बाबा कहते सतयुग में दैवी मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, है बाबा कहते सारी ही मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरी बुद्धि और वह है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान और वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है।
भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं। बाबा कहते ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं और ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। बाबा कहते एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं, जो भी धर्म स्थापन करती हैं, उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा कहते पहली रिलीजियस बुक है गीता और पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। मनुष्य समझते हैं कि गीता से ही हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। कब दिया? परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान वास्तव है नहीं। बाबा कहते कोई भी शास्त्रों में शिव भगवान वास्तव है नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने। इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं। जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, जो बाप हमें अभी दे रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इसी निश्चय से रमण करना है और श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। याद की यात्रा से बाबा कहते बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे, उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहे। बाबा कहते कि अमृत वेले से स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ
नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। और आज की मुरली का स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति।